गुड मॉर्निंग गर्ल्स। और कैसे हैं आप सब? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कल हमने पढ़ा था संज्ञा, है ना। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 पत्र लेखन। पत्र ऑलरेडी मैंने आपको भेज दिया था। मित्र को ग्रीष्मावकाश में अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। आप सबने लिख लिया होगा। आज आपको मैं पत्र के बारे में थोड़ा और समझाऊंगी। पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा पत्र किस तरह का होता है, ठीक है। आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन पत्र है, ठीक है। आपसे संबंध यानी हमारे आपसे रिलेशंस, इसके लिए इजीली क्या होता है, बहुत इजी है, बहुत सस्ता साधन है पत्र। पत्र के द्वारा हम अपने संदेश मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। यह लिखित भाषा का एक रूप भी है। भाषा हमने पढ़ा है ना, तो भाषा में कितने उसके भेद हैं? दो, लिखित और मौखिक। तो पत्र कौन सा रूप है? भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। पत्र दो तरह के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को घरेलू या पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। घरेलू या पारिवारिक से क्या मतलब है? यहाँ पे ये इस पत्र को अपन अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, दादी दादा, नानी नाना, इन सबको लिख सकते हैं, इसलिए ये घरेलू है, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र को घरेलू या पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र मित्र, भाई, पिताजी, दादा दादी, नाना नानी आदि को लिखे जाते हैं। निमंत्रण, सूचना, संदेश आदि से संबंधित पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। हमको कुछ किसी को बताना हो, किसी को इनवाइट करना हो, कोई मैसेज भेजना हो, तो ये सब हम अपने घरेलू जो पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र, इनके माध्यम से भेजते हैं। अब आ गया औपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी और कार्यालयहीन पत्र आते हैं। सरकारी गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट को अपन लिखते हैं लेटर्स, किसी ऑफिस में हमको लेटर्स लिखने होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? एप्लीकेशंस जो अपन लिखते हैं वो होते हैं औपचारिक, है ना। अवकाश हेतु किसी पद के लिए आवेदन करना, पुस्तकें मंगवाना, किसी समस्या के समाधान हेतु आदि विषयों पर औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। गर्ल्स, ये कौन से पत्र होते हैं? अपन को बुक्स मंगवानी है, हमको स्कूल में कुछ आज फीवर है, हम नहीं आ सकते, तो हम अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन, है ना। ऑफिस में है, तो कौन सा है भाई? लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे यहाँ नगर निगम की में सफाई नहीं चल रही है, बहुत गंदगी, कूड़ा इकट्ठा हो गया, वो पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ जरूरी बातें। पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता, अपना एड्रेस लिखना चाहिए। इसके बाद पत्र लिखने की तिथि लिखनी, तिथि यानी डेट रहे हैं, उसका संबोधन और पूरा पता तिथि के बाद लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र कौन सा हो गया? घरेलू पत्र। फिर विषय लिखकर पत्र लिखने का कारण लिखिए। अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन और उसके अनुसार अभिवादन लिखना चाहिए, ठीक है। औपचारिक पत्र अपन ने भी पढ़ा, नंबर 3 पे कौन सा है? जो ऑफिशियल लेटर होता है। अनौपचारिक कौन सा होता है? जो घरेलू होता है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में अभिवादन के बाद कुशल मंगल पूछते हुए पत्र लिखने का कारण अथवा आवश्यक बातें लिखनी चाहिए। औपचारिक पत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। ध्यान रखना गर्ल्स, अनौपचारिक और औपचारिक में कई बार अपन कंफ्यूजन भी हो जाता है अपने को। अनौपचारिक यानी घरेलू, है ना। अपन कुशल मंगल पूछते हैं, आप कैसे हो, मैं अच्छी हूँ, आशा है आप अच्छी होगी, इस तरह की बातें हम लिखते हैं। औपचारिक प्रश्न क्या होता है? इसमें हम लोग ऑफिशियल होते हैं कि इस लास्ट में थैंक यू लिखते हैं, धन्यवाद, अपना नाम लिख के समाप्त करते हैं उसको। अनौपचारिक पत्र के अंत में पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में आपका पुत्र पुत्री आदि लिखकर उसके नीचे अपना नाम लिखना चाहिए, ठीक है। ये घरेलू पत्र हो गया। कक्षा अथवा परीक्षा में पत्र लिखते समय छात्र अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर सदैव क ख ग अथवा अ ब स लिखें। हालांकि अपन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, अपन अपने नेम से लिखते हैं क्योंकि आपको हम अभी ऐसा ही लिखवाते हैं, बट आगे चल के आपका ये, और अपन हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा ही होता है, वहाँ हम चेंज कर देते हैं। अभी तो फिलहाल अपन अपना एड्रेस आबू पर्वत का डालते हैं या अपने सोफिया का डालते हैं, है ना, तो ऐसे ही लिखते हैं।
अभी मैंने आपको कौन सा पत्र भेजा था? मित्र को ग्रीष्मावकाश में अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। सबने ओपन कर लिया ये वाला अपना? कर लिया? अच्छा, अब इसमें हमको क्या करना होगा? एक बार मैं आपको इसको पढ़ा देती हूँ, ठीक है? इसमें हमने क्या लिखा था? माचगांव आबू पर्वत राजस्थान। डेट हमारी कौन सी थी? 13 मई 2020। प्रिय, आपने अपने किसी भी फ्रेंड का आप नाम लिख सकते हो, चाहे दीक्षिता का लिखाया है मैंने, पर आपने जो भी आपकी फ्रेंड हो उसका लिख सकते हो। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल होगे। तुम्हारा पत्र आज ही मिला था। हम लोग आबू पर्वत से मुंबई जाकर बसने वाले हैं। अगले सप्ताह हम मुंबई में होंगे। तुमने भी मुंबई नहीं देखा है। यदि तुम गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आने का कार्यक्रम बना लो तो हम दोनों मिलकर मुंबई की सैर करेंगे। यदि तुम्हारे पिताजी के पास समय हो तो उन्हें भी अपने साथ अवश्य लाना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। छोटी बहन को स्नेह पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारी मित्र। वहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है? तुम्हारे मित्र जो भी आपकी मित्र है, मैंने तो राधा लिख के भेजे हैं, पर आप अपना नाम वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये आपका पूरा हो गया, समझ में आ गया। और ये कौन सा पत्र है जो अपन ने अभी पढ़ा है गर्ल्स? ये है अनौपचारिक, ठीक है? यहाँ हम अपने बारे में जो भी हमको लिखना होता है वो हम अपने बारे में सब कुछ खुलकर लिख सकते हैं, इसलिए ये अनौपचारिक पत्र है। समझ में आ गया आपको इतना? ओके, अगेन एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इस पत्र को लर्न करके रफ कॉपी में आप लोग लिखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।